की जैसे हर घर में महिलाएं हैं, स्टार प्लस में सीरियल देगा ही, उसमें हमेशा महिलाएं ही रहेंगी सब। कल चूल्हे में घुस के कहाँ गई थी, जब मैं कुकर में बैठी थी तो तुम कहाँ गई थी, वो ऐसे बोल रही थी ना कि चना फेंक दिया ऐसे करके कुछ, तो उसे बहुत चलता है। तो उनकी टीआरपी ज्यादा है तो उसमें प्रचार ज्यादा देता है। तो जिनकी टीआरपी ज्यादा है उसको 1 सेकंड का 6000 रुपया लेगा और उस पर प्रचार भयानक आएगा, और जिनकी टीआरपी कम उसको कंपनी वाले प्रचार कम देंगे। अब देखिए ना, स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती हैं तो प्रचार देगा। ये देखिए फेयर एंड लवली मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन गई है, तुरंत धड़ाधड़ सब महिला खरीद लेंगी सब यहाँ पर। और फेयर एंड लवली वाले को भी पैसा आ गया, थोड़ा सा प्रचार में दिया, फेयर एंड लवली बहुत ज्यादा बिक गया, उसको इनकम आ गया। वो उत्तरी कोरिया जब न तब हम धमकी देता है कि हम परमाणु बम मार देंगे और उससे कोई उलझता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्या कहता है पगला? देखिए उत्तरी कोरिया कहता है कि हम अमेरिका अब यूरोप को नहीं जानते हैं, ये है नीचे वाला दक्षिणी कोरिया, ये है जापान। अगर हमारे पे कोई भी हमला करेगा हम इन्हीं दोनों को मारेंगे। तो ये दोनों सबको समझाते हैं, सिरे तू झगड़ा मत करना, हमरा मार देगा यहाँ पे। अब बताइए इस पगला को कहता है, अमेरिका को कहता है कि तुम आओ, बिंदास आओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, हमारे पे हमला होगा, हम सीधे दक्षिणी कोरिया और जापान को मार डालेंगे। हद ये है कि अगर कोई दक्षिणी कोरिया का मूवी या कोई गाना उत्तरी कोरिया का आदमी सुन लेगा तो उसको गोली मार दिया जाता है। तो गाना का सुन रहा था दक्षिणी कोरिया करे, ये खतरनाक नियम है उत्तरी कोरिया का। अमेरिका ने सोचा कि वहां के लोगों को बगावत करा देंगे, जिस तरह सऊदी अरब में बगावत करा देगा, इराक में करा दिया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र रहेगा, चुनाव नहीं होगा। तो अमेरिका ने कहा कि उत्तरी कोरिया में लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था रहती है। तो उत्तरी कोरिया वाला कहा कि अच्छा, मतलब तो नया रणनीति लगा रहा है, कह रहा है कि अगले महीने चुनाव होगा रे, चुनाव में 100% वोट पाया, सीधे बोल दिया था जहां से हमको वोट कम रहेगा पूरा गाँव कटवा देंगे। पगला सोचे यार, 100% वोट पाया, वहां पे अमेरिका चुपे हो गए। कहा कि लो हम तानाशाह थोड़े, तुमको ट्रम्प को कितना वोटे मिला होगा, हमको देखो 100% वोट मिला, पूरा ईवीएम हैक। उत्तरी कोरिया का कहना नहीं, पागल है पूरा उत्तरी कोरिया। नहीं कर रहे भाई साहब, परमाणु बम का रेंज कितना है? तो देखो भैया, ये डिपेंड करता है कि उसकी साइज और वेट कितना है, ये रेंज पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रदूषण है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सपोज यहाँ पर कहाँ पे बताए आपको, इंडिया का नक्शा खोल देते हैं, देखिए। अरे भाई इंडिया का खोलेंगे तो फिर अपने देश में परमाणु बम मारेगा आदमी। चाइनवे का खोलते हैं, ले एगरे में मारेंगे परमाणु बम। देखिए चीन का ये शहर है वुहान, जहां से निकला था कोरोना। चीन का शहर वुहान, जहां से क्या निकला? कोरोना। साले सब चमगादड़ खाता है, इसे खाने का चीज है, चमगादड़, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, साले कुछ खा जाते हैं। कोरोना बस साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता तो उसको भी खा जाते हैं। वुहान से मान लिए कि वुहान में आदमी मार दिया परमाणु बम, और परमाणु बम जब मारा तो चाइना में उड़ गया आंधी, और आंधी जब उठा ना तो वो हवा लेके चला गया यहाँ पर इस साइड में संघाई में। तो वुहान में ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, संघाई में ज्यादा लोग मर जाएंगे, क्योंकि जो हवा मारा है वो कहाँ लेके चला गया है? संघाई की ओर। तो भाई साहब ये परमाणु बम कितना खतरनाक होगा, किस एरिया में ले जाएगा, ये एक तरह का प्रदूषण चीज है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हांगकांग को कहता है चीन मेरा है, दक्षिणी कोरिया को, ताइवान को कहता है मेरा है, कुछ दिन बाद दक्षिणी कोरिया को भी कहेगा मेरा है। हमारा जानते हैं क्या मन करता है? कभी कभी मेरा मन करता है ना, हम कहेंगे तो हंसेंगे, कि चाइना को छुट्टा छोड़ दे, कहीं तुमको जिसको कब्जा करना है पूरा कब्जा कर लो। तुम कहो कि मंगोलिया मेरा है ले लो, उत्तरी कोरिया मेरा है ले लो, ताइवान तुम्हारा है ले लो, सब ले लो। और ऐसा रहता नहीं कि भारत का कमान 1 साल के लिए मेरे पास आ जाता। हम कहते सोचो चाइना मेरा है, लो तू ससुरा बटोर, धीरे धीरे तनी तनी एक बार होलसेल ले लो। वही दिमाग खराब होता है, सब एकरे बापे का है। एकरा जानते हैं, चाइना को बिहारी लात खोज रहा है। बिहार में लात मारा जाता है तो कहा जाता है बात कम लात ज्यादा, मार कचर के एकदम चट्टा कहीं का सब एकरे। इसी को कहा जाता था कश्मीर। ये था आपका कश्मीर, और ये था जम्मू, और ये था लद्दाख। ये क्या था? लद्दाख। ससुरा कश्मीर खत्म कर दिया, कश्मीर खत्म कर दिया, कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में, कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आतंकवादी साले यहीं घुसते थे सब,
और बार बार गोली चलती थी, धाए 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 मारा जाता था। तो मीडिया में आता था कश्मीर में आतंकवादी, कश्मीर में आतंकवादी। अब वही आतंकवादी यही मरेंगे, लेकिन क्या कहलाया जाएगा, लद्दाख में मरे हैं, लद्दाख में मरे, लद्दाख में मरे हैं। अब इमरान खान दुनिया में कहेगा कि भारत कश्मीरियों को गोली मारता है, तो हम लोग कहेंगे कश्मीरी को कहां मारते हैं भाई, हम तो लद्दाख में गोली चला रहे हैं। हम गोली कहां चला रहे हैं, लद्दाख में चला रहे हैं। वाह रे भैया इमरान खान वाह, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान चाणक्य की भूमि है ये, समझ में आया ना। यहाँ हम लोग से मत टकराना, यहाँ हम आपस में डेली लड़ते हैं और लड़ेंगे ही क्यों नहीं, ये हम लोग का प्रेम भी है। लेकिन जब देश की बात आती है ना, साला सब एक हो जाएंगे, दौड़ा के मारेंगे, पानी ना मिलेगा। और कश्मीर के भी कहते हैं कि हमारे लिए जितना हमारे देश के अन्य भाई हमारे लिए करीबी हैं, हमारे लिए आप जरूरी हैं, चाहे हमारा राजस्थानी भाई हो, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, बंगाली हो, बिहारी हो, हमारा सब भाई है, उतना ही प्रिय है, उतना ही जरूरी है जितने हमारे कश्मीरी भाई हैं। अगर हमें अपने कश्मीरी भाइयों से प्रेम नहीं होता ना, तो कश्मीरी भाइयों को हम आतंकवादी जब वो बंदूक लेके हमारी सेना पे गोली चला रहे होते हैं, जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती है, तो हमारे भारतीय जवान कहते हैं कि बेटा वापस आ जाओ, बंदूक छोड़ दो, तुम्हें कोई गोली नहीं चलाएगा, वरना हमसे ज्यादा गोलियां हैं क्या कश्मीरियों के पास। लेकिन हमें वो उतने ही प्रिय हैं क्योंकि वो भारत माँ की औलाद है। कुछ बहकावे से बहक गए हैं, लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में कश्मीर वैसे ही होगा जैसे हमारे लिए राजस्थान है, गुजरात है, जैसे हमारे राज्य के सभी राज्य हैं, वैसे हमारा कश्मीर होगा। हम ऊपर वाले से यही दुआ मांगते हैं। और इससे कश्मीर कुछ लोगों के बहकावे में आ गए, वरना हमें अगर कश्मीरियों से दुश्मनी रहता ना, तो आप देख सकते हैं ना, अगर वो आतंकवादी बने, उनके घर द्वार जाके मार देता आदमी। अरे हमको तो ये पता है ना कि उनके बाप उकसान से कहते हैं लोग, कश्मीर के लोग, कि फौजियों से आके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा दहशतगर्द हो गया है, उन्हें आतंकवादियों ने उठा ले गए। हमारे कश्मीरी लोग कहते हैं कश्मीर पे जुल्म होता है, हमारे फौजी सुनते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके बच्चे को छुड़ा के लाएंगे। और उस बच्चा जब तक गोली चलाता है, हम लोग काउंटर फायर करते हैं, गोली खत्म हो जाती है, माफी मंगवाते हैं, फिर उसको परिवार को सौंप देते हैं। अगर हमें कश्मीर पर जुल्म करना रहता ना, तो जिनका बेटा आतंकवादी बना है ना, उनकी बाप को, भाई को सीधे खड़ा करके मार सकते, लेकिन हमें सम्मान करते हैं। यही फर्क होती है एक इंसान में और एक जानवर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम कभी कभी सोचते थे कि भारत से पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, तो मेरे दादाजी उस वक्त जिंदा थे, वो कहते ना कि बेटा जब बदन में कहीं कैंसर हो जाता है ना, तो इंसान उसको काट के निकाल देता है। तो हमें कोई अफसोस नहीं होता है कि पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, क्योंकि कैंसर को शरीर में रखने से कोई फायदा नहीं होता है, वो साला पूरा शरीर बर्बाद कर देगा। तो सही हुआ साले निकल गए तुम लोग यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब रियलिटी बताओ भाई, कश्मीर क्या कश्मीर है? नहीं है। अब कश्मीर में कोई गोली नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, हम आपको बताते हैं, जम्मू में तो पहले भी गोलियां नहीं चलती थी। जम्मू में क्या होती थी, जब वैष्णो देवी लोग जाते थे तो मार देता था सब वहां पर। तो गवर्नमेंट ने भी, देखिए, गवर्नमेंट और वहां के लोगों ने वैष्णो देवी पे पहले बहुत ज्यादा हमले होते थे, लेकिन वहां के लोगों ने इस वैष्णो देवी के हमले को कम किया। आपको पता है कैसे कम किया? आप कभी वैष्णो देवी जाइएगा, हम तो गए हुए हैं, वहां आपको प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम मिलेगा, आपको जो रास्ता दिखाएगा वो मुस्लिम मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने भी उनका बहुत साथ दिया। अब पता चला कोई बेचारा दर्शन करने लिए जा रहा है, 4 आदमी है, उसके साथ जो घोड़ी लेके जा रहा है खच्चर, वो भी मुस्लिम है, प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम। अब साले चलाओ गोली, चलाओ यहाँ पे। तो हम और आप जब तक हम एक रहेंगे, जब तक हम एक रहेंगे, कोई हमें मार नहीं सकता है। जैसे हम अलग होंगे तो ये अलग करने के लिए बीच में कोई चिंगारी पैदा करता है, तुम हिंदू हम मुसलमान, अब अलग अलग हो जाओ, अब अलग मार देगा, मुसलमान इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। जब हम एक रहेंगे, जरा मार के दिखाओ, देखते हैं कौन किसको मारता है। तो ये धीरे धीरे सही होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आगे देखते हैं लोग। समझ में आ गया? ठंड के दिन में शादी ब्याह में देखिएगा, पुरुष पूरा दुनिया भर का मफलर लपेट रहेगा, कोट पहने रहेगा, तभी इसी से कांपेगा। और उसी की पत्नी को देखिएगा, महिला को एगो साड़ी पहन लेगी और उसी में झमकाएगी और पिछवा ना इसे काट लेगी, इतना बड़का लगेगा एयरपोर्ट है। कला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक जो होते हैं, ये वसा के बने होते हैं, इनमें चर्बी यानी वसा फैट होता है। ये वसा हमें सुंदरता प्रदान करता है। जिनमें वसा होता है ना, वो मोटे ताजे दिखते हैं, गाल फूला फूला दिखता है, और वही वसा कम रहेगा तो ढचकल पचकल ये टेढ़ टाढ़ हो जाएंगे। सुंदरता प्रदान करता है।
चोट लगने से बचाता है। देखेंगे जिम उम जाइएगा तो पूरे छाती पे मांस भर जाता है, ये मांस भर जाता है, मारिएगा तो चोट ऊपरे रह जाएगा। और हमारे तरह दुबला पतला आदमी को मारेंगे सीधे तो दिल पे चोट लग जाएगा, फेफड़ा पे लग जाएगा। तो वसा हम लोग को सुरक्षा भी देता है, समझा। वसा का एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि वो हमें ठंड से बचाता है। देखिएगा जिसमें वसा ज्यादा रहेगा उसको ठंडा कम लगता है, तो यानी मोटे चीज में ठंडा कम लगता है। अब महिलाओं में जो पुरुषों के तुलना में 20% वसा यानी फैट ज्यादा होता है, 20% वसा उनमें ज्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को ठंड कम लगता है पुरुषों की तुलना में। आप देखिएगा ठंड के दिन में शादी ब्याह में देखिएगा पुरुष पूरा दुनिया भर का मफलर लपेट रहेगा, कोट पहने रहेगा, तभी इसी से कांपेगा। और उसी की पत्नी को देखिएगा ना, महिला को एगो साड़ी पहन लेगी और उसी में झमकाएगी और पिछवा ना इसे काट लेगी, इतना बड़का लगेगा एयरपोर्ट है पूरा, उसको ठंडा नहीं लगेगा। और थोड़ा आप निकलिए तो वैसे ही ठंडी के दिन में मार देगा, वहीं गिर जाइएगा। तो ये वसा का बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये वसा कहाँ रहता है? उपकला उत्तक में रहता है। तो एक वसा का काम समझ गए। ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, कुबड़, तो लोग कहते हैं उसमें पानी भरा रहता है, पानी नहीं रहता है। ऊंट के कुबड़ में वसा रहता है। ऊंट के कुबड़ में क्या हो जाता है? वसा। आदमी का जो पेट होता है, पेट, ये पेट जो होता है इसमें खाना थोड़ी भरा रहता है, वसा भर जाता है। देखिए जिसका तोन निकल जाता है उनमें क्या होता है? वसा भर जाता है। मेरा भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखिएगा जिनका पेट निकला है ना, वो बेचारे 10 दिन से भी भूखे रहेंगे ना तो उनका पेट निकला ही रहेगा, क्योंकि उनमें क्या भर जाता है? वसा भर जाता है। महिलाएं अपने पति को शॉर्टकट में बुलाती हैं एजी। एजी का मतलब क्या था? अबे गधा। अगर आपकी पत्नी आपको बुलाए ना एजी माने अरे गधा, सुनो जी, सुनबे गधा, ये सब शॉर्टकट है उन लोग का, ध्यान दीजिएगा इस सब पे। जब आप इंजेक्शन लगाने जाते होंगे ना तो देखते होंगे डॉक्टर दवा को भर लेता है और थोड़ा सा ना इसे पूरा हवा जो है ऐसे पीट पीट के और पूरा हवा बाहर निकाल देता है और थोड़ा सा दवाइयों फेंक देता है और तब इंजेक्शन लगाता है। जानते हैं क्यों? कहीं कटता है तो ब्लड में तो घूम ही रहा है, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट घूम रहा है, डब्ल्यूबीसी भी घूम रहे हैं, आरबीसी भी घूम रहा है, प्लाज्मा भी घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। लेकिन जो मेन फंक्शन यहाँ है वो थ्रोम्बोसाइट का है। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जैसे कटता है तो वो वायु के संपर्क में आ जाता है और वायु के संपर्क में आते वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर के अंदर बैठे हुए कैल्शियम से जाके दोस्ती कर लेता है और कैल्शियम से जाके कहता है, ए कैल्शियम चचा उठिए, सबसे बड़का दिक्कत हो गया, हमारा कट गया, चलिए जमाया जाए। तो कहेगा कि हम कैसे जमाएंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि हमको एक आइडिया है, हमारे बॉडी में एक कुंभकर्ण है जो सो रहा है, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, इसको उठाइए। तो ये दोनों जाके उठाते हैं प्रोथ्रोम्बिन को, ए उठिए उठिए प्रोथ्रोम्बिन, उठ 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 उठ। तो प्रोथ्रोम्बिन सुतल रहता है, जैसे उठेगा तो उसे कहेंगे थ्रोम्बिन, सुतल है तो प्रोथ्रोम्बिन, उठ गया तो थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन को इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जैसे तुमको कोई उठाए तुम समझ जाना कहीं ना कहीं कट गया है ब्लड में, थ्रोम्बिन उठ जाएगा, कट गया, कहाँ गए? ये थ्रोम्बिन जाके उठाएगा फाइब्रिनोजेन को, कहेगा फाइब्रिनोजेन उठ 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 उठ। फाइब्रिनोजेन को ये जाके उठाएगा, ये उठ उठ उठ, फाइब्रिनोजेन उठ जाएगा, कहे क्या हुआ? कहे कट गई, ब्लड निकल तो, कहा कट गया। तब ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन को उठा के एक्टिव कर देता है। जैसे ये एक्टिव हो जाता है तो इसे कहते हैं फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन। और यहीं पे कंप्लीट हो गया। फाइब्रिन जो होता है वो जाली के समान होता है। अब जहां कटा है वहां एक जाली के समान आके फाइब्रिन लग जाएगा। उस जाली के पीछे से ब्लड निकलेगा, उसमें डब्ल्यूबीसी फंस जाएगा, आरबीसी फंस जाएगा, प्लेटलेट फंस जाएंगे। तो जैसे ये फाइब्रिन जाली के समान आकृति बनाता है, जो रुधिराणु यानी कार्पल्स है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट हो, वो फंस जाएंगे। और जब फंस जाएंगे तो जो तरल पदार्थ है प्लाज्मा वो निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। अब वही फंस के वहीं रह जाएंगे, प्लाज्मा निकल नहीं पाएगा और ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हवा में ऐसे सूख जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पपड़ी जम गया। पूरी तरह नीचे एक चमड़ा बन जाता है। तो इस पपड़ी को नोच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला कटा है, 2 घंटे बाद फिर नोच दीजिए तो फिर ब्लड आने लगेगा। अब ये देखिए, ये ब्लड के क्लॉटिंग का एक निगेटिव इफेक्ट है। अगर ब्लड शरीर के अंदर ही क्लॉट कर गया, अगर शरीर के नस में ही जाम होके बैठ गया तो वो नस फटने लगेगा और पीछे से प्रेशर मारेगा ब्लड उसको। हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 जाने का और 80 आने का। और वहीं रास्ते में जम गया अगर ब्लड, तो क्लॉट अगर हो गया तो इधर से मार के फाड़ देगा उसको। तो अगर रास्ते में ब्लड जम गया तो फाड़ देगा नस, और इस नस के फट जाने को कहते हैं हेमरेज। इसीलिए शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा है जिसे कहते हैं हेपेरिन। यह हेपेरिन खून को जमाने नहीं देता है।
एंटी क्लॉटिंग कौन हो गया? हेपेरिन। अब समझिए बड़ी भारी दुविधा है भैया, शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए और कट जाए तो तुरंत जमना चाहिए, इतनी बड़ी दुविधा है, क्या किया जाए? तो भगवान इतना होशियार था, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, उसने हेपेरिन को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि हेपेरिन जो है ना इन सभी पर भारी पड़ता है। कहता है कि तू लोग हमारे रहते हुए कोई चक्कर पकड़ किया काट डालेंगे यहीं पे। तो हेपेरिन अकेले भारी पड़ता है इन लोग पे, यानी हेपेरिन में और इन लोग में पूरी दुश्मनी है, क्योंकि ये सारे ग्रुप में मिल के चाहते हैं खून को जमा दे, और ये अकेले कहता है कि जमा दिया ना काट देंगे तुमको हम। तो हेपेरिन में, लेकिन इस हेपेरिन के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर इस हेपेरिन को हवा लग जाएगा ना, यानी एयर लग जाएगा, तो ये हेपेरिन मर जाएगा। अब एक बात बताइए, दोनों में दुश्मनी था, ये कह रहा था कि हम खून जमाएंगे, ये सब मिलकर कह रहे थे खून जमाएंगे, और हेपेरिन कह रहा था कि जब तक हम जिंदा है जमने नहीं देंगे। अब जैसे अब मान लीजिए हमारा बॉडी है, इसमें कहीं तो हवा जाने का रास्ता थोड़ी है, खून के अंदर हवा नहीं जाएगा, तो हेपेरिन जिंदा रहेगा, कहेगा रे फाइब्रिनोजेन विटामिन के, चल साइड हट, कोई खून जमा दिया तो काट देंगे हम, तो हमारा बॉडी सुरक्षित रहता है। और जैसे कट जाता है, जैसे कटा तो वहाँ हवा लग जाएगा, तो वहाँ का हेपेरिन को हवा लगा कि हेपेरिन मर जाएगा। ये सब कहेंगे से चट्टा कहीं का, बोलता था कि जमा के दिखाओ, देख हम तुम्हारे लाश पे जमाएंगे, देख फाइब्रिनोजेन चाचा जमाइए तो जमाइए, और तुरंत वहाँ जमा देंगे सब। तो कितना बढ़िया इन लोगों के बीच एक कॉम्बिनेशन है, अंदर हवा जाएगा नहीं तो रहेगा हेपेरिन जिंदा, जमने नहीं देगा, जहाँ कट गया तो हवा लगेगा, हेपेरिन मर जाएगा, ये लोग जमा लेंगे। लोग समझ में आया? आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जब आप इंजेक्शन लगाने जाते होंगे ना, तो देखते होंगे डॉक्टर दवा को भर लेता है और थोड़ा सा ना इसे पूरा हवा जो है ऐसे पीट पीट के और पूरा हवा बाहर निकाल देता है, और थोड़ा सा दवाइयों फेंक देता है, और तब इंजेक्शन लगाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर जानता है, क्या जानता है कि अगर इसमें हम हवा भी भर देंगे तो क्या होगा, जैसे हवा अंदर जाएगा हेपेरिन वहाँ का मर जाएगा, और ये सब पूरे ग्रुप में मिलकर यहाँ पर ब्लड जमा देंगे, और जब जमा देंगे तो यहाँ पर मांस एकदम टाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की नसें मोटी हैं, आदमी मरेगा नहीं, हेमरेज नहीं होगा, लेकिन मांस टाइट हो जाएगा और मरीज को बहुत दर्द करेगा, अरे बाप रे बाप। तो मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब फूल गई लो यहाँ, तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि गलती तो हमरे है, तो कहेगा बाबू गर्म पानी भिगा के सेकिएगा, तो मरीज गर्म पानी भिगा के सेकेगा, अरे बाप, अरे बकलोलवा मरीज जब इंजेक्शन लगता है तो खुद देख लिया कर। इसीलिए देखिएगा, किसी को सेलाइन चढ़ता है ना पानी, तो जब पानी का जो बोतल होता है उसमें से अगर मान लीजिए पानी चढ़ रहा है इसे, तो थोड़ा सा पानी बचा रहेगा ना, तभी नर्स आके रोक देती है, कहती है पता चला, कहेंगे कि पूरा चढ़ाओ, कोई मरीज बीमार पड़ गया, हम उधर चले गए, इधर हवा घुस जाएगा, इसमें हवा घुस जाएगा तो सेलाइन में तो ज़्यादा ही हवा रहता है, पूरा मरीजे मर जाएगा।